धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की बात संविधान में नहीं की गई है। मुस्लिम समाज पहले से ही आरक्षण ले रहा है। जो पठान है, सैयद है, उसके साथ एक हलाल खोर, धोबी या जुलाहा मुसलमान कंपटीशन नहीं कर पाएगा। भारत के जो मुसलमान है आज, वो हिंदू से कन्वर्ट होके, बुद्धिस्ट से कन्वर्ट होके या सिख से कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम समाज कोई एक रस या होमोजीनियस समाज नहीं है। इस्लाम में ऊंच नीच का सिद्धांत नहीं है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में है। क्योंकि भारत में जो पूरी सोशल हायरार्की है वो कास्ट के आधार पे है, तो निश्चित तौर पर मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और अगर ज़रूरत हो तो बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों, अभी हम बात करने वाले हैं मुस्लिम आरक्षण पर और इस विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अनुभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है। सर, जैसे अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम आरक्षण को लेकर काफ़ी चर्चा में था वो, तो उसके कुछ लोग तो विरोध में थे, तो कुछ लोग उसके समर्थन में भी थे। तो आपका मुस्लिम आरक्षण पर क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों के मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। यहाँ तक कि पार्टी के छोटे नेता नहीं, प्रधानमंत्री ने कई ऐसी बातें बोली जो लोकतांत्रिक नहीं थी और जिन्हें हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स वो हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुस्लिमों को कांग्रेस क्या करेगी, सारे संसाधन लेके मुस्लिमों को दे देगी। तो इस तरह की बातें बोली गई जिनका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था, जिनका चुनाव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। हालांकि उन्होंने सोचा कि इससे चीज़ें पोलराइज होंगी, लेकिन उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने जैसा कि इशू उठाया कि मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, तो चुनाव में एक मुद्दा ये भी रहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। खासकर जो दिलीप मंडल जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, बड़े लेखक हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के मुद्दों पर वो लिखते रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उनमें ओबीसी, SC, ST आरक्षण लागू नहीं होता है, उनका ये मुद्दा था। और उनका कहना था कि एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। तो उसमें 2-4 ही सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बाकी सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाना जायज़ है, उसकी अनुमति है। उसमें ओबीसी, SC, ST आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग विषय है। अब मैं आपके विषय पर आता हूँ कि बात मुस्लिमों को लेकर हुई कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा विषय तो यह है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर हमारे संविधान में उसे अनुमति नहीं है। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की बात संविधान में नहीं की गई है। लेकिन दूसरा विषय है कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर संविधान में नहीं है और ना ही हो सकता है। लेकिन मुस्लिम समाज पहले से ही आरक्षण ले रहा है। वो एक बड़ा उनका वर्ग है जो ओबीसी जातियों में आता है। वहाँ पर भी वैसी ही जातियाँ, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, भारत के जो मुसलमान हैं आज, वो हिंदू से कन्वर्ट होके, बुद्धिस्ट से कन्वर्ट होके या सिख से कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। तो जब वो हिंदू, जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें शैव, वैष्णव, वैदिक धर्म जिसे हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, वो मेरा मतलब है। तो जब उससे कन्वर्ट होके बहुत सारे लोग ओबीसी से ही मुस्लिम बने हैं, तो वो जो ओबीसी जातियाँ, तो वो जो जातिवाद है वो आज भी मुस्लिम समाज में भी भारत में चल रहा है। और जो वो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों की, वो पहले से ही आरक्षण ले रही हैं। जो 27% ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, उसमें मुस्लिम समाज का 90% हिस्सा समाया हुआ है। तो ये कहना कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब एक मिसलीड करने जैसा है, क्योंकि मुसलमान को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। वहाँ पर जो जातिवाद है, वहाँ पर जो छुआछूत है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम समाज कोई एक रस या होमोजीनियस समाज नहीं है। वहाँ पर भी उसी तरह से क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उसमें कास्ट हायरार्की है, जैसे बाकी जो हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट और जैन है। वो जैन में तो हालांकि नहीं है, लेकिन बाकी जो हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख हैं, उनमें जो कास्ट हायरार्की है वो मुस्लिम समाज में भी है। जैसे आप देखते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी जातियाँ जो बहुत शासक जातियाँ रही हैं, जो खुद को ऊँचा मानती हैं। हालांकि इस्लाम में ऊँच नीच का सिद्धांत नहीं है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में है। भारत में जो मुसलमान है उनमें ऊंच नीच है। तो अगर हम धर्म के आधार पे आरक्षण की बात होती है, तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पे आरक्षण को डिनाई किया था, क्योंकि भारत में जो पूरी सोशल हायरार्की है वो कास्ट के आधार पे है। तो निश्चित तौर पर मुसलमानों को आरक्षण
मिल रहा है और अगर ज़रूरत हो तो बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर। बहुत सारी पार्टियां जो धर्म के आधार पर देने की कोशिश कर रही हैं, वो उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी है। और जो सबसे बड़ी कमी क्या है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सामाजिक ग्रुप हैं, कास्ट हैं, तो जो आरक्षण होगा वो जो ऊंची जातियां, तथाकथित ऊंची जातियां, मजबूत जातियां, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास रोजगार है, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा कब्जा कर लेंगी। तो हमें अगर मुस्लिम को आरक्षण देना है तो हमें जाति के आधार पर देना चाहिए, जो एक्चुअली दिया जा रहा है, और अगर ज़रूरत हो तो उसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। ज़रूरत हो तो उसे, जो ओबीसी में है, ओबीसी में उसकी आरक्षण को बढ़ाने की बात लगातार होती भी है। तो ओबीसी में मुसलमान ऑलरेडी है, ओबीसी 1 एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास उसमें ऑलरेडी शामिल है, और उस ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की ज़रूरत है जिसमें मुसलमान को भी फ़ायदा होगा, ना कि धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण जो लोग मांग रहे हैं वो सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं, ना कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। सर, अभी आपने कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है और कितने प्रतिशत लगभग मिल रहा है उन लोगों को? देखिए, मुस्लिम जो है वो मुसलमान में ओबीसी भी होता है, एससी भी होता है, एसटी भी होता है। अर्थात मुस्लिम जो बैकवर्ड भी होते हैं, कुछ मुस्लिम अपर क्लास भी होते हैं, जो जिन्हें हम जनरल क्लास कहते हैं, या कई लोग इसे सवर्ण भी कहते हैं। सवर्ण कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, ये एक गलत शब्द है जिससे जो कुछ लोगों को ऊंचा दिखाता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कुछ लोगों को शिकार करता है। तो जनरल वर्ग जो है उसमें भी मुस्लिम आते हैं, जिसमें हम शेख, सैयद, तुर्क, मुगल, पठान आते हैं। फिर ओबीसी में मुस्लिम्स आते हैं, बहुत सारी जातियां आती हैं, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, एंड बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, जिसमें मैंने बताया बढ़ई, लोहार, कुम्हार, घोसी और कुजड़ा, सब सब्जी फरोश जो सब्जी उगाने का काम करते हैं। तो ये सारी जातियां जो ओबीसी में आती हैं। फिर एससी में मुस्लिम जातियां भी आती हैं, जिसमें हम ले सकते हैं कि सफाई करने वाले, जिन्हें हलाल खोर कहा जाता है, जुलाहा जो है जिसे बुनकर कहा जाता है, और फ़कीर जो है, और भी बहुत सी जातियां हैं जो एससी में आती हैं। दर्जी तो खैर ओबीसी में आता होगा। तो ऐसी जातियां जो हैं ओबीसी में ही, धोबी हो गया, लेकिन वो एससी में आती हैं, लेकिन एससी रिजर्वेशन नहीं मिलता है मुसलमानों को। 341 के तहत उस पर रोक है, क्योंकि मुस्लिम्स में अनटचेबिलिटी नहीं है, और जो एससी का आरक्षण है वो अनटचेबिलिटी के बेस पे दिया गया है। इसलिए एससी आरक्षण ना देके मुस्लिमों को ओबीसी में रखा गया, क्योंकि वहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है। तीसरा चौथा वर्ग है वहाँ पे एसटी, अर्थात जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जो मूल निवासी भारत के कहे जाते हैं, आदिवासी कहे जाते हैं। हालांकि ओबीसी और एससी भी मूल निवासी है, लेकिन जो आदिवासी हैं वो आज भी जंगलों में रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो रिचुअल्स हैं वो बाकी लोगों से अलग हैं। तो इस तरह से वो बटा हुआ है, और उन्हें ओबीसी में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसमें मुसलमानों की अधिकतर जातियाँ आती हैं। एससी में उन्हें नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम जातियाँ एससी में आती हैं, चूँकि वो अनटचेबल नहीं है, एससी में है, वो कन्वर्ट हो गई, अब उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं है। हाँ, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव है, लेकिन छुआछूत नहीं है। तो उन जो छुआछूत, जो एससी की मुस्लिम जातियाँ जिनके साथ सामाजिक भेदभाव, तो जैसे धोबी हो गया, हलाल खोर हो गया, जुलाहा हो गया, ये जातियाँ जो है इनके साथ अनटचेबिलिटी तो मुस्लिम में नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है, तो इन्हें भी ओबीसी में आरक्षण दिया गया है। चौथा जो वर्ग है जिसमें एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, जिसमें वो मुस्लिम्स आते हैं जो आदिवासी हैं, जिसमें बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, कश्मीर के वहाँ के हैं, बाकी क्षेत्रों के लोग भी होंगे, जिसमें बंजारा भी ओबीसी में क्लेम करते हैं कि वो एसटी थे, लेकिन वो ओबीसी में आते हैं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी में बटे हुए हैं, और उन तीनों क्लास में उनके सामाजिक स्तर, उनकी जातियों के सामाजिक स्तर के हिसाब से आरक्षण मिल रहा है। तो मुस्लिम को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है जातियों के बंटवारे के आधार पे। जो धर्म के आधार पे मुस्लिम की आरक्षण की बात हो रही, कर्नाटका में, आंध्रा में बात हो रही, तो ये लोग पूरे जो भारत के जो सामाजिक न्याय उसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पहले से ही मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल रहा है, और वहाँ पे उनका जो क्लास है, उनका जो कास्ट, जो ग्रुप है, ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड है, या बैकवर्ड क्लासेज हैं, एससी है, एसटी है, वहाँ पे अगर लगता है कि उनको सही से नहीं मिल रहा है तो कैटेगराइज किया जा सकता है। हम ओबीसी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, हमें लगता है ये जाति बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है, तो उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत धारणा है। अगर आरक्षण मिलेगा तो उनकी जो तथाकथित जनरल जातियाँ वो सारा आरक्षण खा जाएंगी, क्योंकि एक जो पठान है, सैयद है, उसके साथ एक हलाल खोर, धोबी या जुलाहा मुसलमान कंपटीशन नहीं कर पाएगा।
तो ये पूरी तरह से जो मुस्लिम अपर क्लास है, जो शासक वर्ग रहा है, जिसकी जड़ें जो हैं कहीं ना कहीं अरब से खुद को जोड़ते हैं, ईरान से जोड़ते हैं, या मध्य एशिया से आए हैं, मुगल्स हैं, पठान जो हैं जो अफ़गानी मेनली हैं, तो वो जो है अगर मुस्लिम के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा तो कोई उसका लाभ नहीं होगा, यही लोग उसका लाभ ले लेंगे। इसलिए जो मैंने बताया कि ये पहले से ही आरक्षित हैं, जो आपका सवाल था। सर जैसे एक मेरा और सवाल था कि क्या भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी या है या नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं है जी। सारे भेदभाव की जो जड़ है वो कास्ट है, और कास्ट जन्म से डिसाइड होती है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के बिना भेदभाव के ये हर धर्म में कहीं ना कहीं घुसी हुई है। क्योंकि भारत में आप देखते हैं हर धर्म में जातियां हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख्स हो, चाहे वो तथाकथित जैसे हम हिंदू कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, जो कि एक्चुअल में धर्म भी नहीं है, जो एक तरह से एक जाल बुना गया है। उस पर अलग डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम यूज़ करने के लिए कर रहे हैं यूज़ कि तथाकथित हिंदू जो हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन्स हैं या सिख्स हैं, तो हर जगह जातियां हैं। तो भारत में भेदभाव जाति के आधार पे है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा। हर धर्म में ऐसी जातियां हैं जो शोषक रही हैं, जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें ऊपर रही हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो वैदिक धर्म है या वैदिक सिस्टम है या जो वर्णा सिस्टम है, उसमें आप देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र। तो इनमें जो तीन है वो ऊपर रहे हैं। शूद्राज जो है पांचवा वर्ण है जो धर्म में नहीं है, लेकिन वो आउटकास्ट है, अछूत है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हर धर्म में कहीं ना कहीं हायरार्की है। इसलिए भारतीय संविधान ने सामाजिक आधार पे जाति को बेस मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था की है, और जाति के आधार पर भेदभाव है तो जो मजदूर वर्ग है या जो गरीब वर्ग है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से आता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो। इवन मुस्लिम भी जो ओबीसी हैं वही पिछड़े हुए हैं। जो जनरल क्लासेस हैं वो उनका 99% वर्ग जो है वो सक्षम है, अपने बच्चों को पढ़ाता रहा है, पहले से ही पढ़ाता रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है या उससे पहले भी उसके बच्चे पढ़ते रहे। तो इसलिए भारतीय संविधान में आरक्षण को सामाजिक जो जातीय आधार है उसके आधार पे किया गया है। धर्म के आधार पे भारत में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और ना ही धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है, और ना ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब भेदभाव जो है जाति के आधार पे है तो आरक्षण या सबकी हिस्सेदारी तय करने की जो बात है, रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, वो कहीं ना कहीं जो जाति है उसके आधार पे ही होगा। और अगर फ्यूचर में कभी होता है धर्म के आधार पे कहीं कोई भेदभाव होता है या धर्म के आधार पे किसी की रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत धर्म कोई भी हो, ओबीसी, एससी, एसटी सभी आ गए तो सबकी स्थिति देखी जा सकती है, उस आधार पे उन्हें ऊपर उठाइए। जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी जातियों के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना, इसके बारे में आपने बताया सर। तो कुछ जातियां उच्च जातियां हैं जो मतलब अपने हालातों से जूझ रही हैं, उन पर आपका क्या कहना है कि उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जातियां जूझ रही हैं? जो बड़ी कास्ट में आती हैं, जैसे अभी आपने कहा वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर आती हैं, वो किससे जूझ रही हैं? मतलब गरीबी है, मजबूरी है, वो भी शिक्षा क्या उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है? क्या उन्हें सामाजिक रूप से इसलिए मारा जा रहा है कि वो अछूत हैं? क्या उन्हें लोग अब पानी नहीं पिला रहे हैं? क्या लोग उनके बाल नहीं काट रहे हैं? क्या लोग उन्हें चप्पल पहन के नहीं जाने दे रहे हैं? क्या लोग उन्हें गाली से नहीं निकलने दे रहे हैं? क्या ये हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर और कौन सा भेदभाव? ये सामाजिक भेदभाव तो है। अगर देखिए गरीबी, अगर गरीब तो हर वर्ग में होता है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके गांव में दलित गरीब है ज़्यादा या अपर क्लास जो है वो गरीब है? ज़्यादा गरीब किस वर्ग में है? या दलित कभी अमीर होता है? एक्सीडेंटली हो गया, सरकारी आधार पे अगर उसे कुछ ना कुछ सुविधा मिल गई, उस बेचारे को एक हिस्सेदारी के लिए थोड़ा सा आरक्षण की व्यवस्था की गई, उससे वो ऊपर आ गया। उसके अलावा आपने कोई दलित देखा जो बहुत महल रहा हो जिसका, और इधर कोई 100, 200, 500 बीघे जमीन होल्ड कर रहा हो? देखा आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो आपका सवाल था कि बहुत सारे ऐसे जनरल लोग हैं जो गरीब हैं जी, तो गरीबी के आधार पे आरक्षण नहीं है। हालांकि जो भारतीय संविधान में गड़बड़ करके, भारतीय संविधान के साथ धोखा करके जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस का, वो असंवैधानिक है। कैसे धोखा दिया गया? क्योंकि भारतीय संविधान में जो आरक्षण है वो सामाजिक गरीबी या सामाजिक जो विषमता है उसे दूर करने के लिए दिया गया।
ना कि किसी को अमीर और गरीब बनाने के लिए। संविधान में जो आरक्षण दिया गया वो रिप्रेजेंटेशन अर्थात हिस्सेदारी के लिए दिया गया, ताकि सभी लोगों की हिस्सेदारी हो। क्योंकि आपको पता है भारत में 1 करोड़ से 2 करोड़ नौकरियां हैं जी। तो हर आदमी को नौकरी तो नहीं दी जा सकती। आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि सभी सरकारी विभागों में सभी वर्गों के लोग हों, ताकि भेदभाव ना हो। ताकि पुलिस में आरक्षण क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि थाने में पहले क्या होता था, सारी तथाकथित जो ऊंची जाति है उनके लोग बैठे होते थे। तो अगर एक दलित एफआईआर लिखाने भी आता था तो उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती थी। तो आपको समझना होगा, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं, संविधान में कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। कोई गरीब हो गया आप उसे पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, उसको क्या दे सकते हैं, उसको हम ऐसी योजना दे सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, उसको हम रोजगार दे सकते हैं, उसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे हम अनाज दे सकते हैं जी। कोई गरीब है तो उसे बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं। गरीब को रिजर्वेशन क्यों देंगे भाई जी? उसकी जाति, मान लिया रिजर्वेशन इसलिए था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब आप देखिए कि जिन तथाकथित ऊंची जातियों को रिजर्वेशन दिया गया उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो पहले से ही 70 से 80% नौकरियों पर कब्जा जमाए हुए हैं, अब उन्हें 10% आरक्षण भी दे दिया। तो किया क्या जा रहा है कि जो पिछड़े वर्गों के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग ऊपर आ गए थे जी, उन्हें फिर से कोशिश कर रही है सरकार की, फिर से जो वर्ण व्यवस्था है, फिर से जो ऊंच नीच की व्यवस्था है वो आए। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो सामाजिक व्यवस्था में ऊपर थे। उन्हें लग रहा है कि ये जो गरीब या वंचित लोग थे, ये जो अछूत थे, जो कल तक हमारे सामने चप्पल पहन के नहीं निकलते थे, ये आज हमारे सामने बैठ रहे हैं। तो जो उनकी जो दिक्कत है, जो तथाकथित ऊंची जातियों की दिक्कत ये है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक दलित जो है ऊपर उठ के कैसे आ गया, इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं अब आरक्षण जो है कि उसके आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। लेकिन अब जब पंडित है तो पंडित जी बने घूम रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल गरीब है, अनपढ़ हैं, उन्हें भी आप पंडित जी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? एक दलित जो है अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो भी उसकी जाति को लेकर गालियां दी जाती हैं। सोशल मीडिया चेक करिए आप, बहन जी को लेकर क्या क्या कहा जाता है। तो आपको समझना होगा कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था काम करती है। उस सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्था है एक्चुअल में, वो जो अव्यवस्था है उसे दूर करने के लिए रिजर्वेशन से कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, वो लोग आए जिससे कि भेदभाव कम हुआ है, और भेदभाव कम हुआ है। और मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत दलितों ने लिया है, ओबीसी का तो कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। तो आरक्षण की व्यवस्था रिप्रेजेंटेशन के लिए थी, उन ग्रुप्स के लिए जो सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो आपने कहा कि क्यों नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन वर्गों को दिया गया, उन जातियों को दिया गया, उन ऊंची जातियों को दिया गया जो पहले से ही पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं। पूरे देश की प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है, नौकरियां उनके कब्जे में है, देश उनके कब्जे में है, कंपनियां उनकी हैं, लोन वो दे रहे हैं, बैंकों पे उनका कब्जा है। पूरे देश पर जो कब्जा किए हुए हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। ये रिप्रेजेंटेशन के रूल के ही खिलाफ है। अर्थात जो जानबूझकर किया गया, पहले से ही पूरा हिस्सा कब्जा किए हुए है, उसे कौन से रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है? जो अभी बेचारा एक छोटी सी नौकरी में आ गया था, उनके पेट में दर्द होने लगा। तो ये मुझे लगता है कि इसलिए दिया गया, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं होना चाहिए। और जो तथाकथित ऊंची जातियों के गरीब लोग हैं, पहली बात तो गरीब लोग बहुत कम हैं। अगर मैं अपर क्लासेस में जाऊं, ऊंची जातियों में जाऊं, तो उनमें आपको 95% लोग अमीर मिलेंगे या मध्यवर्गीय मिलेंगे। 5% लोग हैं कहीं कोई गरीब हो गया तो हो गया, वो भी अपनी कर्मों से, और उसे भी कहीं ना कहीं वो सारे सपोर्ट कर रहे होंगे। वो अगर किसी गरीब दलित को पीट रहा होगा तो सारे जो ऊंची जातियों के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। वो कहीं ना कहीं बंदूक लेके घूम रहा होगा, दलितों पर अत्याचार कर रहा होगा। दलितों पर अत्याचार करते कौन है? जो तथाकथित ऊंची जातियों के गरीब हैं। वो क्या करते हैं? उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, और उनके जो जाति के पुलिस वाले हैं, उनके जाति के जो एसपी है, एसएसपी है, उन्हें बचाते हैं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में आप देखते होंगे इस तरह के केसेस आते हैं। और क्या होता है, जो वहाँ का सबसे निकम्मा आदमी होता है वो खुद को सबसे सुपीरियर समझता है। जो तथाकथित ऊंची जाति का सबसे गरीब होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके पास, उसके पास वही जातीय प्राइड ही है, उसके पास कुछ है ही क्या? उसके पास बस जातीय गर्व ही है और कुछ नहीं है। उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बस जातीय गौरव है कि आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दिस, आई बिलोंग्स टू दिस कास्ट, आई बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। तो ये सिर्फ होता है और कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों गलत है। और जो
अपर क्लास गरीब लोग हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। आप उन्हें घर दीजिए, रोटी दीजिए, खाना दीजिए, उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए, सब कुछ दीजिए, बट रिप्रेजेंटेशन तो उन समुदायों के पास पहले ही है। तो सामुदायिक रिप्रेजेंटेशन की बात है, कोई किसी के गरीब हो जाने की बात थोड़ी है। आप कह रहे हैं मुस्लिमों में जातियां हैं और वो कहते हैं जातियां नहीं हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर जो मुस्लिम मौलाना हैं या क्लैरिक हैं जो धर्म पर प्रवचन देते हैं, वो एक बात कहते हैं कि मुसलमानों में जाति नहीं है, जो कि एक पूरी तरह से झूठ बात है। मुसलमानों में जातीय ऊंच नीच नहीं है, ये भी झूठ है। हाँ, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम जो है वो जातीय ऊंच नीच की बात नहीं करता है, फंडामेंटली नहीं करता है। उनके किताब में ऐसा कुछ नहीं, जो बेसिक इस्लाम है, जो पैगंबर मोहम्मद या अरेबिक इस्लाम है, उसमें नहीं है। हालांकि भारतीय किताबों में या भारतीय जो इस्लामिक बुक्स हैं उनमें बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन फंडामेंटली इस्लाम में कास्टिज़म या वैसी जातियाँ नहीं है जैसे भारत में होती हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है कि इस्लाम में ये जो आपने कहा कि मुसलमानों में जाति नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, कन्वर्ट हुए। वो पहले बुद्धिस्ट थे या वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, और वहाँ पर जो वैदिक धर्म था उसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए। वो मुस्लिम तो बन गए, लेकिन वहाँ जो तथाकथित ऊंची जातियाँ थीं, उन्होंने उन्हें या तो धोबी को धोबी बना दिया, उसे जुलाई को बुनकर ही बना दिया, और जो कुंजड़ा था उससे अपने वही काम कराए, और उसे वो रिप्रेजेंटेशन या वो एजुकेशन नहीं दी। तो ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों में जाति नहीं है, वो भारत के मौलाना हैं जो बेसिकली जो ऊंची जातियों से आते हैं, जो सवर्ण, जिसे हम अशराफ कहते हैं। इस्लामिक वर्ड जो है अशरफ मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊंचा या शरीफ जो अच्छा है। तो वो लोग कहते हैं कि जो अशरफ हैं वो ही ज़्यादातर मौलाना हैं। तब जब वो मौलाना हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं। अगर जाति नहीं होगी तो वो उसके किंग या वो उसके नेतृत्वकर्ता बने रहेंगे। अगर जाति की बात होगी तो हर जाति के रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। तो ऐसे मौलाना, जो कि कई बार आप देखते हैं तथाकथित जो वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म है, उसकी भी जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो कहते हैं अरे अब कहाँ जातिवाद है, अब तो जातिवाद खत्म हो चुका है, अब क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन आप गाँव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जातिवाद और भी ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और ज़्यादा जातिवादी हैं। आप देखते हैं कि जो UPSC है या बड़ी बड़ी जो संस्थान है उनमें भी जातिवाद हो रहा है। OBC को NFS कर दिया है, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है। तो जो ऊंची जातियों के लोग हैं, तथाकथित ऊंची जातियों के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनकी जो भीड़ है वो जाति के नाम पर अपने अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करे। क्योंकि अगर जाति की बात नहीं होगी तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तथाकथित ऊंची जातियों के पास रहेगा। जब ऊंची जातियों के पास रिप्रेजेंटेशन रहेगा और जिसका रिप्रेजेंटेशन जाएगा उसके तो पेट में दर्द होगा। तो जाति जो है या धर्म जो उनके लिए व्यापार है, जिनके लिए धर्म व्यापार है उनके लिए संख्या बहुत महत्व रखती है। संख्या महत्व रखती है और उनकी जो जाति है वो ऊंची जातियों से आते हैं तो वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचते हैं, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जातिवाद है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में आप ग्राउंड पे जाएंगे तो जातिवाद है।